स्त्री का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी पुरुष की होती है, पत्नी की नहीं होती। भले पत्नी नौकरी कर रही है, वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी पत्नी दूसरे के आगे गुलामी करे, कोई चाहेगा? भाई नौकरी का मतलब क्या है? दूसरे पुरुषों के आगे काम करना। कोई चाहेगा कि मेरी पत्नी मेरी सेवा ना करके और दूसरों के आगे पानी भरे, दूसरों की सेवा करे? कोई चाहेगा? लेकिन इस कलयुग में सब चाहते हैं मेरी पत्नी की महाराज जी नौकरी लग गई। नौकरी का मतलब मेरी पत्नी किसी की दासी बन गई, किसी की सेविका बन गई, यही तो इसका अर्थ कुछ हो रहा है। और उनकी जो उसके बॉस होंगे उनके आगे उसको काम करना है। ये तो है नहीं को प्रधानमंत्री बन गई मेरी पत्नी, कोई राष्ट्रपति बन गई, ऐसा तो है नहीं। वो किसी की दासी बनी। नौकरी करने का मतलब दासता करना, किसी के आगे उसकी आज्ञा में अंडर रह करके उसका काम करना, जो काम हमको बताएगा, इसी का नाम तो नौकरी है ना। तो पहले जमाने में डूब मरने की बात होती थी कि हमारी नौकरी हमारी पत्नी गैर मर्दों के आगे चाकरी कर रही है, उनकी आज्ञा में रह रही है, उनके सब काम कर रही है। कितने दुख की बात है। लेकिन वर्तमान में एक खुशी की बात है, मेरी पत्नी की नौकरी लगी महाराज। ये वर्तमान की स्थिति। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, यदि नौकरी लग भी जाए पत्नी की, तो वो इतना कमाने लग जाए कि पूरा घर का खर्चा के लिए उठा ले, तब भी पुरुष को चाहिए वो कमाए। पत्नी की कमाई से घर का खर्चा पति को नहीं चलाना चाहिए। पहली बात तो पत्नी को कमाना ही नहीं चाहिए, ड्यूटी तो पति की है। हमारे शास्त्रों में स्त्री के लिए नौकरी नहीं, ये काम पुरुष का है। क्यों शादी कराई यदि पत्नी बच्चों का भरण पोषण नहीं कर रहे? तुम्हारी सेवाओं में पत्नी दी है, गैर मर्दों की सेवा के लिए नहीं दी है। कन्यादान इसलिए नहीं हुआ है कि तुम हमारी बहन बेटी को गैर मर्दों के आगे काम करने को छोड़ दे। जब तुम्हारी इतनी समर्थ नहीं तो शादी क्यों कराई थी? इसलिए जब पुरुष अपने पांव पे खड़ा होता है तभी उसकी शादी करनी चाहिए। भले पत्नी कमाए, लेकिन पत्नी पर पुरुष आश्रित न रहे। और पत्नी का धर्म नहीं है कि पूरे घर का खर्चा चलाए। पत्नी कमा रही है, उसकी पर्सनल है, जेब उसकी, वो दे दे घर में अलग बात है, लेकिन उसके भरोसे घर नहीं चलना चाहिए। घर हमेशा पुरुष के भरोसे चलना चाहिए। अर्थात पुरुष की जिम्मेदारी है घर चलाने की, स्त्री की जिम्मेदारी नहीं। स्त्री की जिम्मेदारी है घर को संभाल के रखे और पति से पैसा ले और उससे घर का खर्चा चलाए। ये नियम है सदा से। इसलिए अगर पत्नी कमा रही है तो तब भी पत्नी की ड्यूटी नहीं है घर का खर्चा चलाए, ड्यूटी पति की होती है कि घर का खर्च चलाए। तो पत्नी क्या करे उस पैसे का? दान पुण्य परोपकार करे और विपत्ति काल में पति का साथ दे। जब कभी भी पति का समय आ गया तो ऐसे समय पत्नी अपना पैसा तब पति को दे सकते हैं, रूटीन में नहीं। ये शास्त्र का कथन है। इसलिए पत्नी घर का खर्च न चलाए। मुसीबत में केवल वो पैसा पत्नी अपने पास संभाल के रखे। जब कभी पति पे मुसीबत आ जाए, कोई अचानक बीमार पड़ गया पति, क्योंकि बीमार पति कभी ड्यूटी नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति में फिर पत्नी अपने वो पैसा जो कमाती है, उसने जो जमा की है, उसको बोलते हैं कोर्चा, उसका पर्सनल होता है, उसमें पति का अधिकार नहीं। तो पति के धन पर पत्नी का पूरा अधिकार, पत्नी के धन पर पति का कोई अधिकार नहीं। उसकी पत्नी को उसके साले दे गए, मन उसका भाई पैसा दे गया, जब वो मायके से विदा हुई, कुछ माँ ने दिया, कुछ बाप ने दिया, कुछ भैया दूज पे मिला, कुछ रक्षाबंधन में मिला, कुछ विवाह शादी में गई वहां से मिला, तो वो जो पत्नी को पैसा मिलता उस पैसे पर पति का कोई अधिकार नहीं होता। वो होता है पत्नी के लिए कोर्चा। और दूसरा, पति अपनी पत्नी को जो साग सब्जी के लिए पैसा हर रोज देता है, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, जो भी देता है, उसमें से यदि कुछ बच जाए वो भी पत्नी का ही होता है, पति का नहीं। और ये रूल क्यों बनाया? ये रूल इसलिए बनाया जिससे कि पत्नी थोड़ा सा कंजूसी करे, खर्च में लोभ में आकर के, जो बचेगा मेरे पास ही तो आएगा,
तो इससे पत्नी में एक सद्गुण आ जाता है, वो ज्यादा खर्चा करना बंद करती है और थोड़े में काम चलाने का प्रयास करती है। उसको पता जितना पैसा मैं बचाऊंगी वो मेरे पास रहेगा। और पत्नियां भी इस पैसे को कहते हैं कोर्चा। तो पत्नियां भी उस पैसे का दुरुपयोग नहीं करती, बल्कि मुसीबत के समय के लिए इकट्ठा करके रखती है। जैसे बच्चों का विवाह शादी है, इतना पैसा नहीं है, अब क्या करें, उधार उठाए, फिर पत्नी कहते हैं जो मेरे वाला चलो वो लगा देते हैं। तो वो केवल आपातकाल के लिए होता है। तो रूटीन में पत्नी से पैसा नहीं लेना चाहिए, आपातकाल में केवल ले सकते हैं। लेकिन जो पत्नी के धन से अपना परिवार या स्वयं पलता है, उसके लिए कहा है कि जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा बनता है।